9 अक्टूबर को लखनऊ में धम्म दीक्षा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। ये कार्यक्रम भंते सुमित रतन जी के द्वारा आयोजित किया गया और 9 अक्टूबर को मानवा साहब कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस है। इस कार्यक्रम में पत्रकार नीरज पटेल भी मौजूद रहे। पत्रकार नीरज पटेल ने आडंबर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। महिलाओं को, बहन बेटियों को आडंबर नहीं करना चाहिए, इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। पत्रकार नीरज पटेल का भाषण खूब वायरल हो रहा है। देखिए पत्रकार नीरज पटेल का आडंबर पर विशेष कार्यक्रम। लेकिन ध्यान रखिए सभी लोग, मंच पर और नीचे रट्टू तोता नहीं बनना है। हर चुनाव से पहले ये नहीं रखना है कि झोली वाला आएगा, खुद को कभी कहलाएगा और जान खाएगा, राशन का हमको बताएगा। ये नहीं आने देना है। अगर असली बुद्धिस्ट हो तो ये पढ़ ले लो कि बुद्धिस्ट का फतवा है। आपको पता है कि मैं कौन सा वाला बुद्धिस्ट हूँ। मुझे तथागत बुद्ध की एक बात तो सबसे पहले समझ में आई, वो ये कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पता है आप लोगों को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पता है? सब लोग कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध ने सत्य की खोज की थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध ने जो सत्य की खोज की थी, वो ये थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है। जब ईश्वर की सत्ता नहीं है तो ये दोगलापन छोड़ दो। इस मंच पर या नीचे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में लाल धागा बांध करके नमो बुद्धाय करेगा तो वो बहुजन मिशन का द्रोही है। लाल धागा बांध करके घर पे मनुवादी देवी देवताओं को रख करके हाथ जोड़ रहा हूं कि नमो बुद्धाय जय हिंद कहना बंद कर दो। वो व्यक्ति जो अर्चक संघ को मानता है, जो महामना रामस्वरूप वर्मा से लेकर के जगदेव बाबू पेरिया रामा स्वामी नायकर की जयंती मनाता है और अगले ही दिन जाति महासभा के कार्यक्रम में चला जाता है, वो बहुजन समाज का द्रोही है। इस मंच से जितने भी वक्ता बोले हैं, मैं आह्वान करता हूं कि प्राण लो इसी मंच पर कि आज के बाद किसी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तय करिए इसी मंच पर कि दोगलापन नहीं चलेगा, कि बहुजन भी बने रहे और जाति महासभाओं में पदाधिकारी भी बने रहे। ये दोगला नहीं चलेगा। 30 साल से 35 साल से 40 साल से लोग अपने आप को मेंटल आदमी कहते हैं और जाति महासभाओं में बटे हुए भी, जो अपने आप को अर्चक संघ आतंकवादी कहते हैं, वो जाति महासभाओं के पदाधिकारी भी है। कैसे बदलाव आएगा? अपनी अपनी जाति के नेताओं में सामाजिक न्याय खोजते हो और कहते हो कि आरएसएस और बीजेपी ने आपको नुकसान किया। सामाजिक न्याय जिस दिन असली व्यक्ति को पहचानने लगे, एनके स्टालिन की शान में कसीदे करने वाले लोग अगर एनके स्टालिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए तो उनकी जाति खोजेंगे। गारंटी से बता रहा हूं, जाति पहले खोजेंगे कि एनके स्टालिन हमारी जाति का है कि नहीं है। जब तक तारीफें इस आधार पर होंगी कि हमारे जाति का नेता 2 मिनट संसद में बोला था, यह सामाजिक न्याय है। हमारी जाति का नेता पेपर में कटिंग में लिखा था कि जातिवाद जनगणना की बात की, यह सामाजिक न्याय है। तब तक परिवर्तन नहीं होना है, कान खोल कर सुन लो। इसलिए इन मंचों से 22 प्रतिज्ञाएं जो ली जाएंगी, उनमें एक प्रतिज्ञा और ऐड कर लो मेरी तरफ से। बनते ही से अनुरोध है कि हम उस धर्म के देवी देवताओं के अलावा अपने जाति के नेताओं को पहले राजा रानी और फिर देवी देवताओं की तरह नहीं पूजेंगे। इस मंच से क्लियर करना पड़ेगा कि हम जाति के ठेकेदारों को देवी देवता नहीं बनाएंगे और तथागत को, बाबा साहब को देवता और भगवान नहीं बनने देंगे। ये गौर से सुन लीजिए, अगर बाबा साहब के सामने अगरबत्ती लगाते रहे और तथागत बुद्ध को उसी सिस्टम के साथ पूजते रहे तो वो दिन रही जब नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा रख करके पूजने लगेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग पूजने की परंपरा में बने रहें। वो चाहते हैं कि आप अगरबत्ती दिखाते रहें। भाई ये कौन सा पाखंड का विरोध है कि उनके वाले लिंग को पूजो तो पाखंड का विरोध और हमारे वाले को पूजो तो हम वैज्ञानिक हैं। ये कैसा विज्ञान है?
पाखंड वाले बुद्ध का नहीं। मैं कहीं भी किसी भी कीमत पर पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी दिक्कत है, अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं उस बुद्ध का अनुयायी हूं जो कहता था कि मैंने कुछ कह दिया, मैंने कुछ लिख दिया, मैंने कुछ बोल दिया, इसीलिए उसको सच ना मानो। पहले तर्क की कसौटी पर कसो कि मैंने जो बात कही वो तार्किक रूप से कितनी सही है, तब उस बात को मानो। हम उस बुद्ध के अनुयायी हैं। हम संगठनों में, नेताओं में देवी देवता खोजने लगे, उनको राजा रानी की तरह ट्रीट करने लगे, इसीलिए बदलाव नहीं हो पा रहा। तीन कैटेगरी के जागरूक लोग हुए। एक कैटेगरी वो जो इस तरह के कार्यक्रमों में जाने लगे, उससे कैटेगरी आगे बढ़ी, महापुरुषों की जयंतियां बनाने लगे। लेकिन मुझे वो तीसरी कैटेगरी चाहिए जब जातियों के आधार पर महापुरुषों की जयंतियां बंद हो जाए। ये जो दूसरे किस्म के जागरूक है ना, ये समाज का पैसा भारतीय है। जागरूकता का ठेका भी नहीं है, हम जाति के महापुरुषों के नाम पर एक्टिव भी हो जाते हैं। ये बदलाव लाना पड़ेगा। जब पूर्वी समाज का व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगा, जब यादव समाज का व्यक्ति सीपीआर चौरसिया की जयंती मनाएगा, जब मौर्य समाज का व्यक्ति संग्राम के प्रजापति की जयंती मनाएगा, और इस सब के करके बाबा साहब की, रामपुर वर्मा की, जगह बाबू की, महाराज की भारती की जयंती मनाएंगे, बदलाव हो जाएगा। बदलाव झक मार के पीछे आएगा, झक मार के। लेकिन जब तक जाति के आधार पर ये क्राइटेरिया तय करोगे कि नीरज पटेल अच्छा बोलते हैं क्योंकि खड़े, लक्ष्मण यादव अच्छा बोलते हैं क्योंकि यादव है, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। वहां की बुराई जहां ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ अंतर नहीं आना। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ध्यान दें। जिन लोगों ने नाम के बाद जाति हटा ली, उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, जब तुरंत में पता चल जाता है किसी का गजब सामान्य में है। एक पेड़ देखिए, इस मंच में बहुत अच्छा पूरा चलता है, बीजेपी का बहुत जाते हैं, बहुत आसान है। इस भीड़ को मूल बनाना बहुत आसान है। केवल आपको पाखंड और विश्वास का विरोध करना है, बीजेपी के खिलाफ घेर करना है, एक मामला। लेकिन ये इन लोगों से कौन पूछेगा जो अपने नाम के आगे बौद्ध लगाने लगे? उन लोगों से कौन सवाल पूछेगा कि क्या बुद्धिस्ट बनने के बाद, नाम के आगे बौद्ध लगाने के बाद जातियों में शादियां बंद कर दी क्या? कौन सवाल पूछेगा? अभी तमाम लोग पहली कैटेगरी में कि आज हम लोग इस परिवार को में शामिल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल से 20 साल से जो पंथी प्रभाव अपने घर पे ला रहा है, इन तमाम भारतीयों का पालन कर रहा है, प्रतिज्ञा दे रहा है, फिर अंतर्जातीय विवाद हो और बिना अंतर्जातीय विवाद हुए जब तक ये बात नहीं करेगा तो मैं जाकर के घर से बताऊं कि तो बनाने प्रजापति तो मेरी मर्जी नहीं है, वो बनाने वाले की मेरी ताकत करते हैं, वो बनाने के सलमान की मेरे मौसी करते हैं। जब ये कनेक्शन हो जाएगा, ये कठाई रिश्तेदारी पैदा हो जाएगी, किसी मंच की, किसी संगठन की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस मंच से आह्वान करता हूँ, मैं कोई नहीं समाज का, इस मंच से कह रहा हूँ कि तब तक मेरी केंद्र नहीं हुई थी, मैं कह रहा हूँ मुझे शादी की आप सकती है, मैं जाती नहीं सकती। इस बात के लिए बुराई आप लोग मेरे खिलाफ नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय तक केंद्र विकसित नहीं हुई। लेकिन जब केंद्र विकसित हुई है, गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और बचपन से लेकर अभी तक कबीर को महिलाएं गौर से सुन लें, कबीर को न काला धागा हाथ में पहनाया है, न टीका लगाया है, न हाथ पहनाई है, न चाकू लगाया है। लेकिन मेरे बेटे को नजर नहीं लगती क्योंकि वो तार्किकता का पुत्र है। और कबीर अपनी जाति में शादी नहीं करेगा इस मन से अंदर। ये सरकार की बहाली बढ़ेगी, मंचों पर भाषण देने वाले अपनी तरफ उंगली करके पूछे कि हम कैसे सुधरे, हमने इस सामाजिक परिवर्तन के दिशा में कितना काम किया। सारा सही है तो बदलाव आ जाएगा। एक अनुभव और कर देता हूँ
टोपी लगाए घूम रहा है। उस पिछड़े वर्ग के तथाकथित क्षत्रियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि तुम्हारा क्षत्रित्व किसी संतोष को दबाने में नहीं है। तुम्हारा क्षत्रित्व का मतलब है कि अगर किसी कुर्मी के सामने किसी प्रजापति को कोई मनवादी पीट रहा है तो तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई है भाई साहब? ये तुम्हारा क्षत्रित्व है। जो तथाकथित जातियां छतरी लगा के घूमती हैं, कुर्मी छतरी, यादव छतरी, मौर्य छतरी और निषाद भी जगपठान छतरी और प्रजापति ब्राह्मण है और विश्वकर्मा ब्राह्मण है, तो अनुरोध है कि कम से कम गांव में यूनिटी बनाइए। इस तरह के कार्यक्रमों से हकीकत है कि बहुत बदलाव नहीं आएगा, लेकिन गांव में ग्रुप बनाइए जिसमें काले कोट वाले जरूर आइए, गौर से सुनिएगा, इसमें पैसा खर्च नहीं होना है। ब्लॉक स्तर पर काले कोट वाले मतलब वकील संगठन में जरूर शामिल करिए। हमारे जैसे बकाया पत्रकार जरूर होंगे आपके इलाकों में, उन लोगों को शामिल करिए। सामाजिक कार्यकर्ता जिनको कहते हो कि चलने के नाम पे चलता है, उसको शामिल करिए। और वो लड़का जिसको आपने हमेशा ये कहा नहीं ये लखनऊ करता है, दिल्ली करता सभी फोटो, वो आपके लिए फुल टाइमर है। वो लड़का फुल टाइमर है, उसको अपनी टीम में शामिल करिए। जब 5 लोग काली कोट वाले 5 पत्रकार थाने पर खड़े हो जाएंगे तो आपका उत्पीड़न बंद हो जाएगा। किसी विधायक, किसी सांसद, किसी नेता की तरफ हसरत भरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर राजनीतिक पूंजी से बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता है। अगर मायावती की सत्ता में नहीं आना चाहिए, जगह हमें नहीं मिली, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन कांशीराम साहब ने केवल एक बात थोड़ी कही कि बिना पूंजी के, बिना राजनीतिक पूंजी से कुछ हासिल नहीं होता। उन्हीं मान्यवर कांशीराम साहब ने ये भी कहा था कि अगर सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है तो बहुजनों के काम करेंगे। वो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन लड़ेगा? हर व्यक्ति राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ा जा रहा है और राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ने के चक्कर में बुरा है, भला है, मेरी जाति वाला मेरा देवता है, चाहे फरसा उठा ले, चाहे गणेश पकड़ ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जातिवाद टेस्ट करना हो, लोग मुझसे कहते हैं कि आप थर्मामीटर लेके घूमते हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट उसकी जाति के नेता को सामने बुराई करो, उसका जातिवाद बाहर आ जाए। किसी का भी टेस्ट करके देख लो और नहीं बाहर आया, मतलब बहुजन मिशन का असली योद्धा। असली योद्धा वही है जो जाति के नाम पे ना फिसले, जो जाति के नेताओं की गुलामी से उबर जाए। मैं भंते जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार मंच सजाया और ये गौर से सुन लीजिए कि हमें ये प्रतिज्ञाएं लेने की आजादी संविधान से मिली है। संविधान ने हमें इस बात की छूट दी है कि हम किसी भी पूजा पद्धति को माने या किसी भी पूजा पद्धति को न माने। इसलिए भंते जी ने कहा कि वो 22 प्रतिज्ञा यहाँ दोहराई